कल नुकसान हुआ है 2 लाख रुपए का, उसका कौन भरपाई करेगा? उस पर जेसीबी चला दी, बुलडोजर चला दिया, उस पर लागे ना टाइम दिया ना कुछ दिया। 10 मिनट मांग रहा था बंदा, 10 मिनट नहीं दिए। मैंने हाथ जोड़े, इनके हाथ जोड़े सर के, मैंने आयोग जी के हाथ जोड़े, मैंने पैर पकड़ने की कोशिश करी, पर नहीं 1 मिनट के लिए भी बात सुन के मेरी कोई तैयार नहीं था वहाँ पे। आपने जैसे भी कल चलाई थी, मैंने आपको बार-बार बोला था मैं कभी सामान कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और नपाई कर लो, 8 फुट ही अंदर मिलेगी आपको वो बॉडी। हाँ बिल्कुल, नपाई करके हम नाली से 8 फुट। ऐसा है ना, सुनो, ये कह रहा हूँ ना, मेरे पास आए थे आप, कहीं नहीं मेरे पास आए थे सर। जब आप यहाँ पे थे, मैंने वीडियो है, वीडियो है, छोड़ दो सर, मेरा और इसके बारे में आपने वीडियो निकाल कल की मैं तो एक आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मेरी गाड़ी अतिक्रमण बना के तोड़ी है। ये निगम की गाड़ी का काम होगा, वैसे निगम की गाड़ी का ये अतिक्रमण में नहीं खड़ी है गाड़ी। मेरी जवाबदेही हर उस आदमी के प्रति है जिसका वहाँ पे लीगल खोखा है, उसके फिर मैं बोल रहा हूँ बस के लिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम आप जो भी हैं सभी सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलने वाली जगह समझौता नहीं करेंगे, बस के लिए दिखवा लेंगे और सहयोग सभी को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही सहयोग करूँगा, आप भी सहयोग करेंगे। सड़क के किनारे पे नाला है, नाले से किस साइड जाएंगे? उस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे? क्या इस साइड चलेंगे? तो वहाँ जगह कहाँ बचेगी? वहाँ पे जगह कहाँ बचेगी? है ही नहीं सर बचेगा। मैं देख के आया आओ हूँ। चलो, अभी चलो, नपवाएंगे, अभी नपवाएंगे, अभी नपवाएंगे, अभी हाँ चलो, अभी नपवाएंगे। मतलब ही नहीं, अगर चलने की जगह मिल जाए वहाँ नहीं मिलेगी तो बताऊंगा ना। चलो आओ चलो ठीक है सर, हैंड टू हैंड का। जैसे कल टाइम नहीं दिया उसको तोड़ने के लिए, हमारे पास भी टाइम नहीं है। अभी चलो मेरे साथ नपो, अभी नपवा दूंगा हाँ भाई। चलो अभी नपवा दो। देखो, एक चीज सुनो जी। एक चीज सुन लो। हाँ बोलो जो आप कह रहे हो ना जी। कि बस खड़ी होगी, ठीक है, वो आपकी आजीविका है, लेकिन अधिकार नहीं है आपका कि पटरी पे पूरी कब्जा कर लोगे। वो ये तो बात समझ लीजिए। वो तो सुन बोल लो सर, सुन लो, अधिकार नहीं हो गया, न मैं आपको दे सकता हूँ न मैं आपको दे सकता हूँ, दोनों बात है। तो इसलिए बात ये है कि कोई ऐसा तरीका निकाल लिया जाए जिससे आपकी आजीविका बाधित ना हो। सुनो, हम बयान दे दूँ आप चलो सभी सुन रहे हैं माननीय पत्रकार बंधु, पार्षद जी कह रहे हैं कि जितना अतिक्रमण हटाया जाए मेरी उपस्थिति में हटाया जाए, इनको हम साथ में लेके अब हो गई आपकी बात भाई, अब हो गई आपकी बात, चलिए हो गई आपकी बात, अब हो गई ना आपकी बात, हो गई आपकी बात, हो गई, चलो हो गई ना। क्या इनसे बात करनी है आपसे करनी है? नहीं, इनसे करनी है आपसे करनी है। एक का मौका थोड़ी है, सबका मौका है, सबकी दुकान है। प्रति जवाबदेही है, बाकी जो अवैध बैठे हैं उनके प्रति जवाबदेही नहीं है। तो शांत रहो भाई, शांत रहो। मेरी जवाबदेही सिर्फ उन लोगों के प्रति है जिसको नगर निगम ने खोखे दिए हैं, बाकी के प्रति नहीं है। ये बोल रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपने किसी को वैध बैठा रखा है उसके प्रति नहीं है। ठीक है, हो गया। इंडिविजुअल एप्लीकेशन चालान जो कर रखा है ना सर, चालान जो चालान कर रखा है, चालान कर। अरे चलान का क्या मतलब है? दुकान का नुकसान हो गया, कौन देगा? दुकान का क्यों नहीं मतलब है चलान का? क्यों मतलब नहीं है चलान का? आप सड़क पे फैला के रखोगे दुकान पे गाड़ी पड़ी। सर, आज नगर निगम का घेराव हुआ है, किस विषय को लेकर हुआ है, क्या कारण है? देखिए, नगर निगम के द्वारा कुछ वेंडिंग जोन एक बनाया गया था और हमने पूर्व में भी मीटिंग की थी जिसमें समस्त व्यापारी और टैक्सी यूनियन सभी के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी। उसमें ये पूर्व में ही बताया गया था कि सड़क पे या पटरियों पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके संबंध में नगर निगम की एक टीम गई थी, मैं भी गया था कल, और हमारे द्वारा जो भी पटरियों पे अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया गया था। उसी को लेके वहाँ के संबंधित जो व्यापारी है आज मेरे पास आए थे, उनके कुछ कंसर्न थे, उनको स्पष्ट कर दिया गया कि आपको जितनी जगह दी गई है आप उतना ही अपने पास रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई स्थायी निर्माण नहीं करेंगे। अगर कोई खुली जगह है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि पैदल चलने वालों को, फुटपाथ पे चलने वालों को कोई
असुविधा ना हो। और अगर फुटपाथ वाली जगह पे कोई अतिक्रमण होता है तो निसंदेह आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ये अतिक्रमण सर किन किन चीज़ों पे आप इस पे आपका वो चला था, बात चली थी कि सिर्फ रेडी पटरी को लेकर या फिर अन्य पूरे शहर में जितने भी जगह पर ये देखिए, अतिक्रमण हो रहा है? ये पूरे शहर में चलेगा, लेकिन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पटरियां हमारी प्राथमिकता है, फुटपाथ प्राथमिकता है। जैसा कि कहा गया है कि पैदल चलने वालों को उनकी जगह उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। इसमें माननीय कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और ये अभियान जो है हमारा वो पूरे शहर में चलेगा। चूँकि ISBT के पास में है और हमें लगातार दिखता है, आते जाते भी दिखता है कि लगातार इन लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसने पहले यहाँ पे कार्रवाई की। अच्छा, नगर अक्सर हम देखते हैं कि चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, कांवड़ यात्रा हाल फिलहाल में कल ही खत्म हुई है और वीकेंड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जाम की स्थिति। तो कब तक यहाँ शहरों का पूरा अतिक्रमण हट पाएगा? देखिए, हम जो अतिक्रमण हटाते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये अस्थायी अतिक्रमण है। इसका समाधान केवल नगर निगम या नगर आयुक्त नहीं कर सकता, इसमें जनता को भी आगे आने पड़ेगा और अपनी जो सिविक सेंस है उसको समझना पड़ेगा कि हम अपने सरकारी संपत्तियों को अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ही इस्तेमाल के लिए खाली रखें। अगर ये हम जागरूकता भी फैलाएंगे, साथ साथ जो पटरियों पे अतिक्रमण है और बाकी चीज़ों पे अतिक्रमण है वो भी हटाएंगे। कैसा आश्वासन दिया गया है आज का ये जो पूरा घेरा हुआ है, क्योंकि अब लोग वापस जाने लगे हैं, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? नगर निगम का अगला स्टेप क्या होने वाला है इस विषय पर? देखिए, नगर निगम उनसे वार्ता में हमने स्पष्ट कहा है कि आपकी जो आपको जो वेंडिंग कार्ड दिए गए हैं, आप अपने कार्ड तक सीमित रहेंगे, कार्ड के बाहर कोई भी स्थायी निर्माण नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि बारिश से बचना है तो आप, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रिट्रैक्टेबल स्ट्रक्चर आते हैं कि जिनको लगा के रात में फोल्ड कर दिया जाता है, मैंने कहा वो लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जगह का उपयोग तब तक आप कर सकते हैं जब तक कि फुटपाथ पे चलने वालों को असुविधा नहीं होती और फुटपाथ पे आप कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसी बात का आश्वासन उनको दिया गया कि अगर आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं तो हमारे द्वारा इस तरह कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बहुत सारे लोग नगर निगम के लिए फॉलो होगा ही नियम किया या कुछ निर्धारित? मैंने पहले भी कहा कि ये पूरे नगर निगम के लिए है, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी तरह कोई नोटिस या पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन वेंडर्स को 100 से ज़्यादा नोटिस दिए गए हैं। वेंडिंग जोन के संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वेंडिंग जोन के संबंध में एक नियम है कि जो अलॉटी है, ओरिजिनल अलॉटी है, वही वहाँ कार्य कर सकता है, कोई उसको किराए पे नहीं दे सकता, कोई उसको बेच नहीं सकता। तो ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं। टू बी एग्जैक्ट 103 मुझे याद आ रहा है जो नोटिस दिए गए हैं, और नोटिस भी दिए गए हैं। उसके साथ साथ मीटिंग भी की गई थी जिसमें सभी व्यापार मंडल संबंधित जो थे उनको बुलाया गया था। और मीटिंग में मैंने ये स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि नगर निगम की जो संपत्तियां हैं, चाहे हमारे कार्ट हों, चाहे हमारी पक्की दुकानें हों, अगर उनके आड़ में कोई अतिक्रमण कर रहा है तो सबसे पहले हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये भी आरोप लगते हैं कि रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है। देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा कि पहले मैंने कहा कि जो हमारी संपत्तियां हैं, पहले हम अपनी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। मैंने किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया कि वो रसूखदार हैं या रसूखदार नहीं है। मतलब सब पे कार्रवाई? बिल्कुल सब पे होगी। ठीक।